जब बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह को मोदी सरकार में शामिल किया गया था और वो भी गृह मंत्री के पद पर, तब लोगों को ये लगा कि आखिर क्यों भेजा जा रहा है, उन्हें किसी खास मिशन पर भेजा जा रहा है। और तब ये बात निकल के मीडिया में भी सामने आ रही थी कि धारा 370 ख़त्म करना, क्या अमित शाह की ये प्लानिंग है, क्या ये सीक्रेट मिशन है। तब कयास लगते रहे, लेकिन अमित शाह कुछ नहीं बोले। और अब संसद का जब सत्र शुरू हुआ है, सरकार के लिए ये दूसरा जो मोदी 2.0 है, इसके लिए पहली बार सत्र शुरू हो रहा है, पहला सत्र है। तो ऐसे में अमित शाह ने पहले 2 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा की और उसके बाद संसद में धारा 370 पर पहली बार खुलकर बोला। वो मीडिया में नहीं बोले, वो 370 पर बोले। तो उसके लिए उन्होंने संसद को चुना और क्या कहा उन्होंने, उसमें साफ साफ अपने इरादे जग जाहिर कर दिए कि क्या उनका प्लान है। वो पहले जो उन्होंने कहा वो सुनिए। साहब, हसनैन साहब ने कहा कि 370 है, 370 है, 370। मैं मानता हूं हसनैन साहब 370 है, मगर आगे अस्थाई शब्द आप भूल गए हैं। ये अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। अस्थाई शब्द आप भूल गए हैं और या तो जानबूझकर पढ़ते नहीं हैं। 370 हमारे संविधान का अस्थाई मुद्दा है, ये याद रखिएगा। और शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है, शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है। आपने कहा कि अप्रोच में परिवर्तन, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सदन के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार या मेरे अप्रोच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। हमारा अप्रोच पहले भी वो था, आज भी वो है, आगे भी ये रहेगा। भारत को सुरक्षित, समृद्ध, संस्कृत और शिक्षित बनाने का अप्रोच 10 का 10 हमारा पड़ा है, कोई परिवर्तन नहीं। अमित शाह ने साफ साफ कहा कि धारा 370 अस्थाई है और बीजेपी का ये स्टैंड कायम है। इसका मतलब साफ है कि धारा 370 को बीजेपी हटाएगी। कैसे हटाएगी, क्या हटाएगी, अमित शाह ने भी इसका कोई खुलासा नहीं किया। ये अलग बात है कि वो और तरीके से एक्टिव हो गए हैं। जहां 15,000 बंकर बॉर्डर पर बनाने की बात थी, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। कैसे जो सुरक्षा 919 लोगों की वापस ली गई, जो अलगाववादियों को, तमाम लोगों को दी गई थी वहाँ पर, और कैसे दी जाती थी, इसका खुलासा किया। इसके अलावा जो आरक्षण बिल में वहाँ संशोधन किया है, उसकी चर्चा की, वो प्रस्ताव रखा। तमाम सारी चीज़ें बताई। मनीष तिवारी जो कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, और उनसे लेकर जो डिबेट शुरू हुई, उस पर नेहरू से लेकर फारूक अब्दुल्ला के जो पिता थे शेख अब्दुल्ला तक, धारा 370 पर हर विषय पर वो बोले और खुलकर बोले। इसलिए धारा 370 पर क्या कहा वो हमने आपको सुनाया। लेकिन ये पूरी जो स्पीच है, पूरी डिबेट है, वो सुनने लायक है। हर मुद्दे पर जो लोग जम्मू कश्मीर की समस्या को नहीं समझते हैं, कैसे पीएम नेहरू ने उस वक्त अपने डिप्टी, यानी एक तरह से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर पटेल को भरोसे में नहीं लिया, वो सारी बातें उन्होंने की। कैसे वो यूएनओ में लेके गए और कैसे आज केवल एक कश्मीर, जो केवल पीएम नेहरू ने केवल एक स्टेट देखा था, वो आज भी विवादों में, धारा 370 वहाँ आज भी लगी हुई है। तो अमित शाह ने उन सब पे खुल के बोला। वो आपको कहीं ना कहीं ये पूरी स्पीच, मेरा ये मानना है कि आपको पूरी सुननी चाहिए, पूरी डिबेट सुननी चाहिए। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।